हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज मैं आपके मुग़ल सल्तनत के बहुत ही प्रसिद्ध राजा बारे में आपसे दो चार बातें गुफ्तगू करूँगा। बताऊँगा कि उनके दौर में हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब पहला ऐसा शासक था जो कुरान हाफिज़ था और उसने अपने धर्म का पालन करते हुए शराब पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अभी आप लोग बताइए कि क्या ये सही था या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कई लोग औरंगजेब को हिंदू विरोधी बताते हैं, हिंदू विरोधी शासक भी बताते हैं, लेकिन औरंगजेब ही ऐसा पहला शासक था जिसने हिंदुओं के लिए यानी पंडितों के लिए पेंशन का इंतज़ाम किया, जिसके दरबार में लगभग 36% लोग हिंदू ही थे। उसने युद्ध में जीती हुई संपत्ति को कभी भी अपने निजी खर्चों में यूज़ नहीं किया, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह टोपी बुनने का काम किया करता था। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश था। औरंगजेब ने अपने ज़माने में ऐसे रॉकेट और ऐसी तोपों का निर्माण किया जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल था, यूँ समझें कि नामुमकिन था। औरंगजेब इतना ताकतवर शासक था कि उसके होते हुए अंग्रेज़ों की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वे हिंदुस्तान की सरजमी पर एक कदम भी रख सकें। और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने भारत आना शुरू कर दिया और हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते ही हैं। हमारा देश किस तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया और हम महज तमाशा देखते रहे। जब तक हम धर्म की राजनीति को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको पहली वीडियो में कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि हमसे ही समाज है, समाज से हम नहीं है, हमसे ही समाज है। हम समाज का एक अहम हिस्सा हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम सही रास्तों पर नहीं चलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें ही उस रास्ते पर कैसे चल सकेंगी। आप खुद सोचिए कि जिस माहौल में आज आप जी रहे हो या जिस नफ़रत भरे माहौल में आज आप जीना चाहते हो, क्या वही माहौल आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जैसा आज आप कर रहे हो वो आपके बच्चों के लिए कल का भविष्य है। आप लोग धर्मों के लिए तो लड़ते रहते हो कि आज यहाँ हो गया, अजान पे होना चाहिए कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी इसी मैदान में आ जाएंगे? या आप चाहते हो? आप इन चीज़ों पे क्यों सवाल नहीं उठाते कि यूपी की सरकार ने एजुकेशन पर फीस बढ़ाने की छूट दे रखी है, या यूँ कहें कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की उसने पूरी छूट दे रखी है। एजुकेशन के मामले में आप लोग नहीं लड़ते हो, स्वास्थ्य के बारे में नहीं लड़ते हो। जिस नफ़रत भरी आग में आप जी रहे हो, ध्यान रखिए उसी नफ़रत भरी आग में आपके बच्चे उतर रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिख रहा ये चीज़ें? सोचिए, जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक ये देश नहीं सुधर पाएगा। समाज तब नहीं बिगड़ता है जब खराब करने वाले इसे खराब करते हैं, बल्कि समाज तब बिगड़ता है जब अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग खामोश बैठे रहते हैं इस टॉपिक पर। अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, शायद आप लोगों को पता होगी, कि पाप करना तो पाप है ही और पाप सहना भी पाप है। या यूँ कहें कि जुल्म करना तो जुल्म है और जुल्म सहना भी जुल्म है, लेकिन जुल्म होते देखना भी बहुत बड़ा जुल्म है। ऊपर वाले की नज़रों में भी एक तरीके से गुनाह है कि आप गुनाह को होते देख रहे हो, बजाय उसे मना करने के, बजाय उसे समझाने के। मैं जानता हूँ मैं ये बातें अपनी औकात से बढ़कर कह रहा हूँ, अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, थोड़ा सा एक सेट कीजिए कि क्या आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ की फ़ीस मुनाफिक है? महंगाई पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? जो दिन पर दिन लगातार 16-17 दिन हो गए, जिसमें से 15 दिन पेट्रोल के लगातार दाम बढ़े। क्या आप लोगों ने कभी कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। वजह इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आपको लगता है सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय आप लोग नफ़रतों की भीड़ में लड़ने से, बजाय आप ये आंदोलन करें कि महंगाई बढ़ रही है, बजाय आप ये आंदोलन करें कि हमारा देश गरीबी की कगार पे, वो दिन दूर नहीं कि हम भी श्रीलंका की तरह भीख मांगेंगे। वो दिन दूर नहीं है, हमारा देश भी दिवालिया घोषित होने जाएगा और इसे आप लोग ही बचा सकते हो। हुकूमत नहीं बचाएगी, आप लोग ही बचाओगे। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, एक कोई सपा के थे जो इत्र कारोबारी थे, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इत्र कारोबारी, जिसके घर में ट्रकों से भरकर रुपया निकला था। एक दिमाग लगाओ कि ट्रकों से भरा रुपया उसके घर में निकला था, जबकि उसकी पार्टी सत्ता में नहीं थी। सोचो जो लोग सत्ता में, उनके घर पे क्या होता होगा। उनके घर में तो पूरा यूँ कह दें कि पूरे बेसमेंट भरे होंगे पैसों से। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इस देश का कभी भला नहीं होगा। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। आज के बच्चों को ही आप एजुकेशन के पैर काट दोगे तो बच्चा कल कैसे चल पाएगा?